करिश्मे न्यूटन के। बच्चों, इस पाठ में हम विश्व के महान वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के जीवन के तथा उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के बारे में पढ़ेंगे। चारों ओर नए साल की खुशियां मनाई जा रही थीं। उसी समय एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी को हुआ था। न्यूटन के पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो चुकी थी। जब उनका जन्म हुआ था तो वे बहुत कमज़ोर थे। किसी को भी उनके बचने की आशा नहीं थी। माँ भी बहुत दुखी थी, किंतु किसी तरह वह बच्चा जीवित रहा। समय के साथ साथ न्यूटन बड़े होने लगे। माँ बहुत गरीब थी। बच्चे को भी माँ के साथ खेत में काम करवाना पड़ता था। न्यूटन की माँ उन्हें पढ़ाना लिखाना तो चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। खुद न्यूटन का मन भी खेतों में नहीं लगता था। वे पढ़ना चाहते थे। हफ्ते में एक दिन उनकी यह इच्छा पूरी होती थी। न्यूटन को बाजार से सामान लाने के लिए एक दिन शहर भेजा जाता था। वहाँ वह काम निपटाकर अपनी माँ की एक सहेली के घर पहुँच जाते थे और वहाँ पढ़ने बैठ जाते थे। ना तो वे खेलते थे, ना किसी से बातें करते थे। शुरू में तो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर बाद में न्यूटन के मामा को जब पता चला तो वे समझ गए कि यह एक होनहार बच्चा है। साधनों के अभाव के कारण, अभाव मतलब कमी के कारण उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तब उसके मामा ने उनके स्कूल के खर्चे का जिम्मा उठाया। बस अब तो न्यूटन की पढ़ाई शुरू हो गई। न्यूटन का दिमाग किसी न किसी चीज में लगा रहता था। वह चीजों को तोड़ फोड़ कर उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाता रहता था। एक दिन न्यूटन ने एक छोटी सी चक्की बना डाली। चक्की को चलाने के लिए कोई मशीन नहीं थी। मशीन का काम डिब्बे में बंद चूहा करता था। चूहा बाहर निकलने के लिए उछल कूद मचाता और उसी ताकत से वह चक्की चल पड़ती। और एक दिन तो न्यूटन ने एक अजीब सी पतंग भी बनाई। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। सब लोग इन करिश्मों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। बच्चों, आश्चर्यचकित मतलब हैरान रह जाना। कुछ समय बाद न्यूटन ने विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। दाखिला मतलब एडमिशन लिया। लेकिन अचानक प्लेग की बीमारी फैलने से कुछ समय के लिए विश्वविद्यालय बंद हो गया। न्यूटन को अपने घर वापस लौटना पड़ा। लेकिन घर आकर भी वह चैन से नहीं बैठा। कॉलेज की पढ़ाई से आगे की किताबें पढ़ने लगा। एक दिन न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ पढ़ रहा था। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उनके सामने आ गिरा। न्यूटन ने उसे उठाकर खाया नहीं, बल्कि ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा, सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? आकाश में क्यों नहीं चला गया? उसने पाया कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन बहुत देर तक सोचता रहा। सोचते सोचते वह इस नतीजे पर पहुंचा कि पृथ्वी ही नहीं, चांद, सूरज और तारे सभी ग्रह एक दूसरे को अपनी ओर
खींचते हैं। पृथ्वी चांद को खींचती है, चांद पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, जैसे रस्साकसी के खेल में होता है। इसी कारण वे आपस में टकराते नहीं हैं और अपने अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार भी किए। किसान महिला के गरीब बेटे का नाम एक दिन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। न्यूटन की मृत्यु 20 मार्च 1727 को हुई, लेकिन आज भी इस महान वैज्ञानिक के दिए हुए सिद्धांत स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आइजैक न्यूटन के जीवन के बारे में जो आज जानकारी मैंने आपको दी वह आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।